टू पोर्ट नेटवर्क के इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर टू पोर्ट नेटवर्क जैसे कि एस पैरामीटर, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर के आपस में इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़े थे। इसी प्रकार एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर के जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एच पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर के बीच के इंटरसेप रिलेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिड पैरामीटर को जिसे हम एच पैरामीटर भी बोलते हैं, जब हम इसकी मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें V1 मिलता है। V1 इज इक्वल टू होता है H11 I1 प्लस H12 V2। उसी प्रकार I2 मिलता है H21 I1 प्लस H22 और V2। इस प्रकार हाइब्रिड पैरामीटर या H पैरामीटर को हम अदर पैरामीटर Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और ABCD पैरामीटर के इन टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले H पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, Z पैरामीटर के थ्रू हम H पैरामीटर को इन टर्म्स में लेते हैं। तो हम देखते हैं कि Z पैरामीटर की जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पे हमें जो V1 और V2 मिलता है, तो V1 इज इक्वल टू है Z11 I1 प्लस Z12 I2, जिसे हम इक्वेशन 1 नॉमिनेट करते हैं। उसी प्रकार V2 लेते हैं Z21 I1 प्लस Z22 I2 से हम इक्वेशन 2 नॉमिनेट करते हैं। उसी प्रकार हम जैसे ये एच पैरामीटर में हमने देखा है कि एच पैरामीटर में जो इक्वेशंस होती है वो होती है V1 और I2। तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल ये रहता है कि हम जो भी इन टर्म्स में इक्वेशंस या जो भी टू पोर्ट नेटवर्क को एच पैरामीटर के इन टर्म्स में ले रहे हैं उसमें एज पॉसिबल है हमें V1 और I2 को ही डिफाइन करना है, V1 I2 के इक्वेशंस को बनाना है, जिससे हम उसके कंपेयर एच पैरामीटर के इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हम किसी भी अदर पैरामीटर के यदि भी टू पोर्ट नेटवर्क के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जेड पैरामीटर की इक्वेशन 2 को लेते हैं। इक्वेशन 2 इज इक्वल टू है V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो I2 को हम बाहर लेते हैं। तो इस प्रकार जब हम I2 को बाहर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो मिलती है वो मिलती है माइनस Z21 अपॉन Z22 I1 प्लस 1 अपॉन Z22 अपॉन इंटू V2। ये हम इक्वेशन 3 डिफाइन करते हैं। हमें 3 डिफाइन करने पर हमें I2 मिल गई है। उसी प्रकार हम जब इक्वेशन जेड पैरामीटर के इक्वेशन 1 को लेते हैं और उसमें इक्वेशन 3 को पुट करते हैं तो हमें V1 मिलेगा। तो V1 इज इक्वल टू होता है Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसमें इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करते हैं जिसमें हमें I2 मिला है। जब I2 की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिलता है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 ब्रैकेट माइनस Z21 अपॉन Z22 इंटू I1। उसी प्रकार प्लस ब्रैकेट 1 अपॉन Z22 इंटू V2। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें V1 मिलता है। V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू Z22 माइनस Z12 इंटू Z21 अपॉन Z22 इंटू 1 प्लस Z12 अपॉन Z22 इंटू V2। इस प्रकार हमें इक्वेशन 4 मिलती है। तो हमें जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिली है वो हम एच पैरामीटर की मैट्रिक इक्वेशन सॉल्व के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है H11 इज इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z21 Z12 अपॉन Z22। इसी प्रकार Z12 मिलता है हमें Z12 अपॉन Z22। इसी प्रकार H21 मिलता है हमें माइनस Z21 अपॉन Z22। इस प्रकार H22 मिलता है हमें 1 अपॉन Z22। जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं या जेड पैरामीटर के इक्वेशंस को हम जब एच पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये H11 और H12 H21 और H22 मिलता है। एज पॉसिबल हमें मैक्सिमम यही करना होता है कि किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को किसी अदर टू पोर्ट नेटवर्क के रिलेशनशिप में इन टर्म्स में लेना हो तो जिसके पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना हो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को सॉल्व करके उसके इन टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार एच पैरामीटर को इन टर्म्स ऑफ वाई पैरामीटर, तब एच पैरामीटर को वाई पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना है या वाई पैरामीटर को एच पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना हो तो हमें लेता है वाई पैरामीटर इज इक्वल टू वाई पैरामीटर हम जैसे जानते हैं कि I1 और I2। तो यहाँ पर I1 इज इक्वल टू होता है Y11 V1 प्लस Y12 V2 को इक्वेशन 1 डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार I2 को हम लेते हैं Y21 V1 प्लस Y22 V2, ये इक्वेशन हम 2 डिफाइन करते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को V1 और I2 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है क्योंकि हमें एस पैरामीटर के इन टर्म्स में लेना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 है I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। तो हम यहाँ से V1 निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू V1 जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम V1 निकालेंगे तो हमारा V1 निकलेगा V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Y11 इंटू I1 प्लस माइनस Y12 अपॉन Y11 इंटू V2। इस प्रकार हमें इक्वेशन 3 मिलती है। हम इसे इक्वेशन 3 डिफाइन करते हैं। अब इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को लेते हैं और इक्वेशन 2 में आने वाली इक्वेशन 2 में जहाँ पर भी वैल्यू V1 की पूछी जाएगी हम इक्वेशन 3 से मिली V1 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमें देखते हैं क्वेश्चन 2 है I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब इस जगह हम इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट करते हैं, V1 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है I2 इज इक्वल टू Y21 ब्रैकेट 1 अपॉन Y11 इंटू I1 प्लस ब्रैकेट माइनस Y12 अपॉन Y1 इंटू V2
प्लस y22 और v2। इस प्रकार हमें इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें i2 मिलती है y21 अपॉन y11 इंटू i1 प्लस y11 y22 माइनस y12 अपॉन y11 इंटू v2। इस प्रकार हम इक्वेशन 4 डिफाइन करते हैं। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम h पैरामीटर की मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें h11 मिलता है, h11 इज इक्वल टू 1 अपॉन y11। उसी प्रकार h12 मिलता है माइनस y12 अपॉन y11। उसी प्रकार h21 मिलता है y21 अपॉन y11। उसी प्रकार h22 मिलता है हमें y11 y22 माइनस y11 इंटू y21 अपॉन y11। इस प्रकार हम इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि y पैरामीटर को हम h पैरामीटर के साथ इन टर्म्स में ले सकते हैं, पर शर्त है कि जिस भी h पैरामीटर या किसी भी पैरामीटर के इन टर्म्स में लेते हैं उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग को हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करके उसके पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार h पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर, h पैरामीटर को हम ABCD पैरामीटर को h पैरामीटर के इन टर्म्स में लेते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ABCD जो पैरामीटर है, ABCD पैरामीटर होता है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2। उसी प्रकार I1 होता है CV2 माइनस DI2। हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिफाइन करते हैं। अब हम इक्वेशन 2 को लेते हैं तो इक्वेशन 2 लेने पे हमें मिलता है I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। तो अब उस पर हमें I2 निकालना है, क्योंकि एच पैरामीटर के टर्म्स में हम V1 और I2 डिफाइन करते हैं। तो हमें इक्वेशन 2 से I2 मिल रही है तो हम I2 को डिफाइन करते हैं। तो DI2 इक्वल्स टू माइनस I1 प्लस CV2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें I2 मिलती है -1 अपॉन डी I1 प्लस C अपॉन डी V2। ये इस इक्वेशन को हम 3 डिफाइन करते हैं। उसी प्रकार हम अब इक्वेशन 2 को लेते हैं और उसमें आने वाली I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 से जो प्राप्त I2 की वैल्यू उसको पुटअप करते हैं। तो हमें V1 इज इक्वल टू है हमारा AV2 माइनस BI2। अब उसकी जगह I2 की जगह हमें जो इक्वेशन 3 में वैल्यू प्राप्त हुई उसको पुटअप करने पे हम देखते हैं V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस B ब्रैकेट -1 अपॉन डी I1 प्लस C अपॉन डी V2। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है V1 इज इक्वल टू B अपॉन डी इंटू I1 प्लस AD माइनस BC अपॉन डी इंटू V2। इस प्रकार हमें इक्वेशन 4 मिलती है। अब हम इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को H पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं, H पैरामीटर के मैट्रिक्स सॉल्व इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें H11 मिलता है B अपॉन डी, H12 मिलता है AD माइनस BC अपॉन डी, H21 मिलता है -1 अपॉन डी। उस प्रकार H22 मिलता है हमें C अपॉन डी। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं ABCD पैरामीटर को H पैरामीटर के साथ इन टर्म्स में ले सकते हैं, पर H पैरामीटर की जो इक्वेशंस मैट्रिक्स के सॉल्व के अकॉर्डिंग सॉल्व कर H पैरामीटर की जो मैट्रिक्स की सॉल्व इक्वेशन आती है उसके अकॉर्डिंग ABCD पैरामीटर को सॉल्व करके हम H पैरामीटर के इन टर्म्स में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।